ने सुन के सगुन तो रोने लगी सीता और सिसकने लगे लखन, सिसकने लगे लखन और परिमाग करके कई ने आफत खरीद। भैया राम सिंह, क्या बात है? तुरंत चलो, तत्काल चलो। छोटे सरकार तुमको आज राज दरबार के बगैर राज महलों में याद कर रहे हैं। छोटे सरकार? हाँ साहब, आओ चलते हैं। जल्दी चलो। आओ आओ। छोटे सरकार की जय हो। खुश रहो। क्यों बुलवाए हो मुझे ऐ छोटे सरकार, काम क्या मेरे लिए करिएगा इजहार। बताऊंगा ठाकुर राम से, बुलवाया हो इसलिए बहुत जरूरी काम। अरे खुशी कर दो तबियत मेरी तो दू काफी। यानी अगर हम आपकी तबीयत खुश कर दिए तो हमें काफी इनाम मिलेगा। हाँ ठाकुर राम से, अगर खुश कर दो तो बहुत इनाम मिले, कसम से ले न जा पाई। छोटे सरकार, बोलो ठाकुर राम से। हम आपसे वादा करते हैं क्या? कि हम आपकी तबीयत जरूर खुश करेंगे। कहो क्या बात है? कहो क्या बात है? हम आपकी तबीयत जरूर खुश करेंगे। क्या बात है? यानी हम तुम्हें जो है फिर इनाम देंगे और तबीयत खुश कर दोगे। सुनो हमारी बात। कहो। तुमको कर दूंगा मैं राज का मंत्री, तुमको कर दूंगा मैं राज का मंत्री और इनाम दूंगा मैं काफी रकम। बस यही है तमन्ना। सुनो राम सिंह, चांद से मेरे भाई को कर दो खुदा। गजब आपने क्या सुनाया मुझे, गजब आपने। गजब आपने क्या सुनाया मुझे, चाहिए मुझको दान ऐसी रकम, खाया जिसका नमक अरवान उस पे करूं, होगा हरगिज नहीं कहे रहा राम सिंह। लब जगह दोबारा इस दोहराएगा, भेज दूंगा इसी जगह, फिर लौट के नहीं वापस आएगा। छोटे सरकार, वफा के नाम पर सर अपना कटा देंगे, वफा के नाम पर सर अपना कटा देंगे। वफा क्या होती है करके दुनिया को दिखला देंगे। ठाकुर राम से हाँ। छीन लूंगा वादे पे दी अगर लब दोहराएगा और इस दरबार से भगा करके बाहर छोटे सरकार, छिपकली कभी मगरमच्छ बन नहीं सकती, छिपकली कभी मगरमच्छ बन नहीं सकती, अगर बन गई तो समुद्र में रह नहीं सकती। ठाकुर राम सिंह, अगर तुम खून नहीं करोगे तो जानते हो इस वर्दी पेटी उतार के सीधे रात दरबार से निकल जाओ। छोटे सरकार, क्या है? मैं महाराज का एक सच्चा सिपाही हूँ। जब तक मेरे जिस्म में जान है
मैं महाराज का कभी कत्ल नहीं कर सकता। नहीं, बोल खून हो गया नहीं? कभी नहीं होगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वर्दी उतार को यहाँ से फौरन हो जाओ। छोटे सरकार, क्या है? यही धर्म है। क्या है? सुनो क्या धर्म है, मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। और ये हक पे मर जाएंगे, ईमान ना जाने देंगे। तू हक पे मर जाएगा, ईमान नहीं जानेगा। और ये हक पे मर जाएंगे और ईमान ना जाने देंगे। और हम नबी पाक का फरमान ना जाने। हक पे मर जाएंगे, ईमान ना जाने देंगे। तू ईमान वाला होना है, तू ईमान नहीं जाने देगा। हक पे मर जाएंगे, ईमान ना जाने देंगे। नबी पाक का फरमान ना जाने देंगे। ईमान नहीं जाने देगा। तू नमक खा की ना अपने महबूब की वो शान ना जाने देंगे। तो हर मुसीबत में वो ना जाने देंगे। और जान बाकी है तो मैदान ना जाने। छोटे सरकार, क्या है? और क्या है? और क्या है? आज के वीर है डरते नहीं हथियारों से। क्यों नहीं डरता? तू हथियार से नहीं डरता है? आज के वीर है डरते नहीं हथियारों से। जाके टकराते हैं फौलाद की दीवारों से। धमकी देता हमें, खेलना आता है तलवार की झनकारों से। तो हम मरेंगे तो दुश्मन को मरेंगे लेकर। और इतनी आसानी से हम जान न जाने। छोटे सरकार, क्यों ना मेरी जान ले लो, लेकिन मैं महाराज का कभी कत्ल नहीं करूंगा। रामबली! हेलो, ये आ गए हमारे ये मामा जी होंगे। वो कमलेश के मामा जी की तरफ से 11 रुपये आ रहा है। कहते ठाकुर अमरनाथ जी हमें राम सिंह को बिन गलती की नवाजिए, नहीं तुमका सुबेरे ना गाड़ी में न बैठा के ले जाए। 11 रुपये दे रहे पार्टी को, शुक्रिया धन्यवाद। अबे साले ये बोल, तू ठाकुर राम सिंह की वकालत लेकर के आया है, तू साले उसकी जवाबदारी ठाकुर राम है। छोटे सरकार, बोल खून हो गया नहीं होगा? कभी नहीं होगा। अगर खून नहीं होगा तो ये वर्दी पेटी उतारो और यहाँ से सीधे अरे मैं ऐसी नौकरी कभी करता ही नहीं हूँ। छोटे सरकार, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। ठीक है, उतारिए यहाँ से। राम सिंह, अरे यार खून तो करे का है यार, कहते हो तू क्यों नहीं कर देता? मैं खून। अरे सारे याद कर वो दिन इधर उधर भटक रहा था। तुझे महाराज ने पनाह दिया, नौकरी दिया, उन्हीं का खाता है और उन्हीं के बारे में बुरा सोचता है। तुमका भाषण दे कर नहीं बोलावा गया ही है। उतारो आरती पेटी खोल नहीं करना, निकल लो। आवाज के बाद ये दिखाई नहीं। अबे साली ये कैसे पहन रखा है? ये क्या करा के दिखा रहा? अबे साले फिर उल्टा पहन लिया। साइड में रख। हाँ, ऐसे पहनना चाहता हूं। छोटे सरकार,
बोलो राम सिंह। मैं जाते जाते आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलो क्या जानना चाहते हो? बोलो, जो भाई अपने दोनों बच्चों से ज्यादा तुम्हें प्यार किया, लेकिन आज क्या बात है, उसी भाई का कत्ल करने की सोच लिया तुमने। राम सिंह तुझे नहीं मालूम है, हाँ। जिन भाई हमें भाई की तरह मानता था, लेकिन आज वही भाई नहीं वो कसाई बन गया है। पूरी दौलत को अपने आप में हाफ कर लिया है, तुम्हें मालूम नहीं कुछ? छोटे सरकार, हाँ, आपने देखा या किसी के कहने पे कह रहे हो? प्यारी प्रमिला ने मेरी बताई है। ओ, प्यारी प्रमिला ने बताया? उसने अपने आंखों से देखा है। ओ, मैं यही तो सोच रहा था, हाँ, कि जो भाई इतना प्यार करता हो, आखिर क्या बात है? छोटे सरकार, तुम्हें मालूम नहीं है? क्या नहीं मालूम मुझे? कहने वालों ने कहा है, नारी के चक्कर में जान गई दस्कंदर की, नारी के ही चक्कर में जान गई थी बाली की, नारी के ही चक्कर में नारद की शक्ल हो गई थी बंदर की। ये नारी नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सारंगी है। ढके तो सारे कुल को ढक ले, वरना नंगी की नंगी है। छोटे सरकार, अभी भी होश में आ जाओ। अगर औरत के कहने पर कहीं आगोश में आकर तुमने बड़े भाई का कत्ल कर दिया, तो याद रखना, इतना पछताओगे, तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। ठाकुर राम सिंह, मैं भाषण सुनने नहीं, मैं भाषण नहीं दे रहा, सिर्फ आपको मशविरा दे रहा हूँ। तुम सीधे रात दरबार से ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ यहाँ से, जो तुम्हें आए वो जाओ, करना। धक्के मार के भगाई से। राम सिंह, ये बोलो खून कौन करेगा? राम सिंह सोचता है हाँ, कि ये खून मैं नहीं करूंगा तो खून नहीं होगा, खून नहीं होगा, लेकिन खून होगा, खून होगा। खून होगा। कौन करेगा? और करी अरे तू करने आओ क्या? ये क्या कर रहा है? अरे क्या हो गए तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमार बाप दादा आज तक एठो पड़की नहीं मारे, तो हम महाराज का मारब का यार। अरे तो फिर क्यों बोलता खून होगा? एक बात सुन लो, ये खून खराब मोरे बस का नहीं ना, ये खून खराब मैं नहीं करते। फिर ना खून होगा यार। अगर ठाकुर राम सिंह खून नहीं किया है, तो जानते खून कैसे होगा? हाँ। वो खून मेरे हाथों से होगा। वो खून तुम करी हो, वो खून मैं करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे बड़ा भाई दाहिनांग होता है और तुम अपने भाई को खून करने चल दिए। तू नहीं जानता, जिस भाई ने बचपन से पाला पोसा लिखाया पढ़ाया, उसी भाई का खून करो। वो भाई नहीं है आज से, वो भाई नहीं है आज से मेरा कसाई है वो कसाई। ठहर जा दौलत के गुलाम, ठहर जा दौलत के गुलाम। आज तेरी मौत बन के आ रहा हूँ, आज तेरी मौत बन के आ रहा हूँ। तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जाए जाए कहीं सुनो करी छोड़ दे। ये सार अपने मेहरार के कहे अपने भाई का मारे जात है। कौन सार अकेले तू केले मौका न पेल फूल डार। ये नौकरी जा हाइयन के जा सारे का झाउआ पल्ला कैले परे के ये नौकरी न कर। हेलो, क्या बताऊं, आधी रात बीत चुकी है। छोटा बेटा रामू पलंग पे सो भी गया है और अब मुझे भी नींद लग रही है, थोड़ा मैं भी आराम कर लूं। कौन है भाई मेरे पलंग के नीचे? इधर तो कोई नहीं है,
इधर भी कोई नहीं है। या भगवान, ये क्या हो रहा है आधी रात का समय? इतना भयानक सपना मैं पहली बार देख रही हूँ। मेरी तो जान निकली जा रही है। क्या करूं क्या ना करूं? रामू, रामू तू सो। ये बात मैं तेरे पिता के पास जाकर के इसी वक्त बताती हूँ। स्वामी, अरे क्या बात है? ये चेहरा उदास है और आंखों से आंसू जा रही है, बात क्या है? स्वामी, हाँ क्या बताऊं? मेरी तो जान निकली जा रही है। मुझे धीरज बंधाओ स्वामी, मुझे धीरज बंधाओ। आखिर बात क्या है, बतलाओ तो सही। स्वामी, स्वामी, बताने में तो मेरा जिगर थर्रा रहा है, लेकिन बताओगी नहीं तो आप कैसे जान पाएंगे स्वामी? स्वामी, स्वामी, बताऊं क्या तुम्हें, क्यों चेहरा मेरा उदास है? स्वामी, देखा भयानक सपनों मैंने, अरे आज आधी रात है। सारे सपना देख करके इतना घबरा गई हो? स्वामी, मैं और रामू एक पलंग पे सोती थी। सोते सोते मैंने एक भयानक सपना देखी। जिस समय से सपना देखी मेरी तो जान निकल गई स्वामी। मुझे धीरज बंधाओ। अरे स्वप्न देख करके इतना नहीं घबराया जाता प्रिय। हाँ। क्या स्वप्न में पद्मा तुमने देखा है क्या? अरे साफ अहवाल सारा बयां की, और लोग के नादान इतना, अरे न बेखुद बनो, अरे डर रही हो प्रिय स्वप्न देख करके इतना घबरा रही हो, हाँ स्वामी। नादान बन रही हो, और फिर यहाँ डर किस बात की है बोलो? कैसा सपना देखा तुमने? स्वामी,
बैठ जाइए, मैं बता रही हूँ स्वामी। हाँ, बोलो। बैठ जाइए। अरे सपनों मैंने अजब ऐसा देखा पिया, स्वामी सपनों मैंने अजब ऐसा देखा पिया, और झेलता रामू है कैदी की शक्तियाँ। अरे लाश पर बैठी मैं रो रही आपके, लाश पर बैठी मैं रो रही आपके, और महल का कुछ रहा है राना वो निशान, महल का कुछ इतना सपना देख करके इसीलिए घबराई हुई हो। सपने में मैंने देखा कि हमारा छोटा बेटा रामू जेल में पड़ा हुआ है, और मैं आपके लाश से लिपट करके रो रही हूँ। ये स्वर्ग जैसा महल एक शमशान की तरह नजर आ रहा है। प्यारी, सपने कभी सच्चे नहीं होते, अक्सर झूठे होते हैं। लेकिन स्वामी, हाँ, सपने तो मेरे जीवन में बहुत देखी, लेकिन ऐसा भयानक सपना मैं पहली बार देख रही हूँ। मुझे धीरज बताओ स्वामी, धीरज बताओ। ऐसे दिखाई जो देते प्रिय, यही तो मैं जानने के लिए आई हूँ। लाया करते खुशी का वो पैगाम। ये आप क्या कर रहे हो? और बज रहे 12 आधी गई रात है, जाग प्रिय करो तुम भी आराम। देखो इस वक्त रात के 12 बज गए हैं, और वहां महल में छोटा बच्चा रामू अकेला सोता होगा। प्रणाम। अरे मैं तो आपके पास ये बात के लिए आई हूँ, मैं तो आपसे कोई लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं अरे आई। तो ये स्वप्न है, स्वप्न में तुमने देखा है ऐसा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जाओ, इस वक्त 12 बज चुके हैं और रामू बच्चा अकेला सोता होगा महल में। जाओ उसके पास, कहीं वो ना डर जाए। स्वामी, हाँ, आपके पास से जाने तो दिल नहीं रहता, लेकिन जा तो रही हूँ। मैं कोई आपके पास लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं आई स्वामी, मैं तो बताने के लिए आई हूँ। हाँ, के जा रही हूँ मगर स्वामी, जा रही हूँ मगर दिल बहलता नहीं, आपसे करने आई ना हूँ इज्जत कोई।